दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पेड़ का निचली हिस्सा दे करके पेड़ पुट्टू उगाते हैं। ऊपरी हिस्सा हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसी ऊपरी हिस्सा पेड़ को यूज करके हम कैसे इसमें से ज़्यादा मशरूम ले सकते हैं, आज मैं आप लोग के साथ तरीका शेयर करूंगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीपी गार्डनिंग। देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ का बंडल आप देख रहे हैं, ये है पेड़ का ऊपरी हिस्सा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं आगा या शीश। और निचली हिस्सा हम काट करके ले लिए हैं मशरूम उगाने के लिए, लेकिन उसी ऊपरी हिस्सा को मैंने अच्छी तरह से साइज करके 18 इंच या 17 इंच या 16 इंच उसी हिसाब से आपको काट लेना है। मैंने एक ही नाप से सारे पेड़ को काट करके यहाँ पे प्लास्टिक गमला में भर के मैंने इसके ऊपर ईंटें डाल दिया हूँ, ताकि ये ऊपर की तरफ तैर ना जाए। और पानी को अच्छी तरह से गर्म करके इसमें मैं डाल रहा हूँ। अगर आप लोग के पास और कोई बड़ा बर्तन होगा, उसमें भी आप इसको भर करके गर्म पानी डाल करके भिगा सकते हैं। कम से कम हम लोग को 7-8 घंटा इस तरह से डुबो कर रखना है। फिर छान करके कम से कम 3 से 4 घंटा रखेंगे, फिर ले करके हम बेड में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेड डालूंगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और पेड़ का नीचे छाव में अगर हम बेड डालते हैं तो हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप चाहे तो इसको घर का अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस घर का अंदर आप बेड डालेंगे चारों तरफ खुला रहना चाहिए और घर का हाइट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि हवा अच्छी तरह से पास कर सके और आपको लाइट भी उसका अंदर अच्छी तरह से आना चाहिए। बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं होता है और बिल्कुल धूप में भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने मिट्टी का ऊपर कुछ सीमेंट का टुकड़ा, मतलब कंक्रीट का टुकड़ा मैंने डाल दिया हूँ और इसका ऊपर पॉलीथीन बिछा लिया हूँ। पॉलीथीन का ऊपर मैंने कुछ पेड़ा को इसे लंबा लंबा करके बांध करके इसका नीचे डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ आप आगे जा करके देखिएगा। दोस्तों, मैंने 3 को इस तरह से लंबा लंबा पेड़ा को बांध करके बिछा लिया हूँ। आप चाहे तो केले का पत्ती या रस्सी भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, मैंने बेड डालने के लिए कुछ बेसन लिया हूँ और साथ में 200 ग्राम स्पॉन ले करके आया हूँ। मैंने एक बेड में यूज़ करूँगा। देखिए दोस्तों, ये पैकेट में है मशरूम का स्पॉन यानी बीज। मैं यहाँ पर 200 ग्राम का स्पॉन यूज करने के लिए लिया हूँ। उससे पहले आप लोग को बता देता हूँ, स्पॉन यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन बेड डालने का लायक हुआ है या नहीं है, मतलब ये बेड डालने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। बिल्कुल इस तरह से व्हाइट कलर का हो जाएगा और साथ में ये जम जाएगा। इसको पैकेट में रहेगा तो आसानी से हम पता कर सकते हैं, लेकिन जब कांच का बोतल में रहेगा, कांच का बोतल में क्या होता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, मतलब बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि स्पॉन मैच्योर हुआ है कि नहीं। अगर आप बोतल का नीचे की तरफ देखेंगे, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ये जम चुका है या नहीं। ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे ये व्हाइट कलर हो जाता है और बिल्कुल जम जाता है। जब तक ये जमता नहीं है तब तक इसको हम यूज नहीं कर सकते, मतलब ये ग्रोथ नहीं होता है और यूज करने से हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने पेड़ा को बिछा लिया हूँ, आगा घोड़ा ऐसे करके मैंने जितना भी पेड़ा का बंडल रखा था उसमें से 4 हिस्सा से एक हिस्सा, मतलब 1/4 हिस्सा मैंने यहाँ पर बिछा लिया हूँ, क्योंकि हमको 4 का लेयर डालना होता है। फिर इसका ऊपर मैं डाल लिया हूँ बेसन। बेसन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी जगह में आप चक्कर यूज़ कर सकते हैं। जो गेहूं का भूसा होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या जब भुट्टा का पाउडर मिलता है वो थोड़ा सस्ता होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बेसन का बदले में। फिर मैं इसका ऊपर बीज डालूँगा। पहले बीज को मैं पैकेट से निकाल लेता हूँ और बीज को 3 हिस्से कर लेना है, क्योंकि 3 को लेयर हम बीज डालेंगे और 4 को लेयर पेड़ा डालेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बेसन डाला हूँ कैसा, बाहर से थोड़ा अंदर, और चारों तरफ मैंने स्क्वायर करके मैंने बेसन डाल दिया हूँ। आपको भी इस तरह से डालना है। और बेसन का ऊपर हमको डालना है स्पॉन यानी बीज। मशरूम का बीज नहीं होता है, इसको तैयार किया जाता है लैब में, इसीलिए इसको बीज बोला जाता है और इंग्लिश में इसको स्पॉन बोला जाता है। और बीज और बेसन दोनों बाहर बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। जब हम बेसन और बीज डाल देंगे, फिर इसका ऊपर हम पेड़ा को आगा घोड़ा करके इस तरह से डाल लेंगे। दोस्तों, अब कुछ साल हो गया है, ठीक धान का जब कटाई का टाइम शुरू होता है, तूफान, बारिश, आंधी आ जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सब मशीन का जरिया काट लेते हैं, हाथ में इसको काटते नहीं हैं। हाथ में जिसका घर में गाय भैंस होता है थोड़ा बहुत वो लोग काट लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सारे धान हाथ से काटा जाता था, मशीन में काटा नहीं जाता था। अभी क्या होता है,
फसल को बचाने के लिए मशीन में काट लेते हैं। इसलिए हम लोग को पेरा मिलता नहीं है उतना आसानी से, और जो भी मिलता है उसका रेट भी काफ़ी हाई रहता है। इसीलिए हम लोग पहले क्या करते थे, पेरा का निचली हिस्सा यूज करते थे और ऊपरी हिस्सा हम गाय भैंस को खाने के लिए दे देते थे, या उसी में हम ऑयस्टर मशरूम उगा लेते थे। अब फसल मशीन में कटने के कारण हम लोग को पेरा आसानी से मिलता नहीं है, जो भी मिलता है वो पेरा का ऊपरी हिस्सा मिलता है। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि ऊपरी हिस्सा पेरा यूज करके हम कैसे पेरा पुट्टू मशरूम उगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग को ये वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ, इसको भी हम यूज करके मशरूम पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 2 गो लेयर डाल चुका हूँ और ये तीसरा लेयर है। ऐसे करके हमको 4 गो लेयर पेरा और 3 गो लेयर बीज डालना होता है। अब आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा, हम लोग को मशरूम का बीज कहाँ से मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपका आसपास में जो लोग मशरूम का खेती करते हैं या मशरूम उगाते हैं, आप उनसे संपर्क करके उनसे भी बीज खरीद सकते हैं, या उनसे पता लगा सकते हैं कहाँ से बीज मिलता है। नहीं तो ब्लॉक कृषि अधिकारी से भी आप संपर्क करके उससे भी पता कर सकते हैं कहाँ से बीज मिलता है, क्योंकि इसका बीज मार्केट में नहीं बिकता है। जहाँ पे ये बीज बनता है, मतलब लैब में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और साथ में इसको आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप बीज खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक डाल दूंगा, और ये वीडियो देखने का समय आप स्क्रीन पर टच करने से आपको भी कुछ प्रोडक्ट शो करेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं प्रोडक्ट। अगर आपको पसंद आता है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। जो लिंक आपको मिलेगा वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो या मिंत्रा, ऐसे ही कुछ साइट से मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी पेडिस्ट्रो मशरूम स्पोन लिख करके सर्च करिएगा, तब भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप ये वीडियो देखने का समय स्क्रीन पर टच कीजिए, वीडियो प्ले करके स्क्रीन पर टच कीजिए। स्क्रीन पर टच करने से आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट शो करेगा, वहाँ पे आप टच करके आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगर पसंद आता है आपको प्रोडक्ट तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं देखिए दोस्तों, मैंने 4 गो लेयर पेरा और 3 गो लेयर बीज डाल दिया हूँ। ऑलरेडी मेरा बेड कंप्लीट हो गया है। अब जो नीचे में पेरा बिछाया था उसको मैं अच्छी तरह से टाइट करके बांध दिया हूँ, क्योंकि इसको बांधने से पेरा का जो ऊपरी हिस्सा हम यूज किए हैं वो सूखेगा नहीं, क्योंकि उसमें पानी होल्ड करने का कैपेसिटी कम रहता है। और दोनों हाथ से दोनों साइड बराबर करके अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। यहाँ पर और एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, पेरा भिगाने का समय मैंने कुछ नरम वाला पेरा को भी गर्म पानी में अच्छी तरह से इसको भिगो कर रखा था, और छान करके रखने के बाद मैंने ये जो नरम पेरा है इसको मैं इसका ऊपर ढक देता हूँ। ढक देने से क्या होता है, इसका अंदर का मॉइस्चर अच्छा रहता है, क्योंकि पेरा का जो ऊपरी हिस्सा इसका पानी होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत कम रहता है, जल्दी सूख जाता है। इसको अगर इसका ऊपर हम डाल देंगे तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। आप इस तरह से पेरा भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो पेरा का जो निचली हिस्सा थोड़ा जो नरम वाला पेरा होता है उसको भी आप इसका ऊपर एक बंडल खोल के पतला पतला करके बिछा सकते हैं। फिर इसका ऊपर एक वाइट पॉलीथीन को हमको ढक देना है। वाइट पॉलीथीन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा पॉलीथीन इसका ऊपर हमको ढक देना है, जिसका बीच से लाइट इधर उधर पास हो रहा होगा। अगर हम वाइट पॉलीथीन ना डाल करके दूसरा किसी कलर का पॉलीथीन डाल देंगे तो इसका अंदर लाइट नहीं जाएगा, जिसका वजह से माइसिलियन अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग को अच्छा वाला पॉलीथीन ढकना है। इस तरह से ढक करके हम 7 दिन के लिए छोड़ देंगे। 7 दिन के बाद इसको खोलेंगे। अब ये बेड 7 दिन का हो गया है। 7 दिन के बाद हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को खोलेंगे। सुबह 9 या 10 बजे पॉलीथीन को हम खोल देंगे। और पॉलीथीन खोलने के बाद इस तरह से इसके ऊपर हम रख सकते हैं, या पूरी तरह से भी खोल सकते हैं। फिर 5-6 घंटा इस तरह से खुला रखना है। इसका बीच अगर पेरा सूख जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी 7 दिन के बाद। 7 दिन से पहले हम लोग को कुछ काम नहीं करना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, पानी डाल करके आसपास का मिट्टी को हम गीला कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया से वाइट माइसिलियन ग्रो हो गया है। लगभग 14 से 15 दिन का अंदर अंदर हम लोग का बेड में मशरूम हो जाता है। आज 15 दिन का बेड हो गया है, और कल कुछ मशरूम इसमें से हार्वेस्ट किया गया था, और कल मैं घर में नहीं था इसलिए इसका वीडियो नहीं बना पाया। और देखिए
पहले दिन कम से कम हम लोग को 150 से 200 ग्राम का आसपास मशरूम मिला था और आज हो गया है दूसरा दिन। आज भी मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद और भी कुछ छोटा छोटा पिन हेड है, मतलब जो कल को फूटने का संभावना है, वो भी मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। अभी मैं देखिए यहाँ पे आप लोग को पिन हेड दिखाई दे रहा है, ये पिन हेड काल को हो जाएगा, मतलब शाम तक ये बहुत बड़ा हो जाएगा और काल को फूट जाएगा, मतलब रात को फूटेगा, काल को हार्वेस्ट किया जाएगा। अगर इस तरह से हम मशरूम उगा सकते हैं जो पेरा का ऊपरी हिस्सा यूज करके, तो हम लोग का नुकसान नहीं है बल्कि हम लोग को प्रॉफिट होगा। क्योंकि अभी पेरा का दाम का हिसाब से अगर हम ये वाला पेरा का यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पेरा काफ़ी हाई रेट में बिकता है। और एक काम आप लोग कर सकते हैं, जिन लोग का घर का आसपास धान का खेती होता है, जब मशीन में धान का कटाई हो जाता है और पेरा का निचली हिस्सा ज़मीन में रह जाता है, अगर उसको हम लोग काट करके सूखा करके स्टोर करके रख सकते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पेरा का जो निचली हिस्सा होता है उसमें बहुत अच्छा मशरूम होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में ऐसे रहने दे देते हैं, कोई कोई लोग आग लगा देते हैं, लेकिन उसको अगर काट करके हम सूखा करके स्टोर करके रखेंगे फ्री में तो हम लोग को मिल जाएगा और मशरूम भी काफ़ी अच्छा उसमें हम लोग को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पहला दिन और दूसरा दिन, पहला दिन का हार्वेस्ट मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, दूसरा दिन इतना हो गया है और तीसरा दिन के लिए कुछ है। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल का सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।